नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूके का प्रोग्राम बदले जिंदगी और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है तनवीर घुमन। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और इनका ताल्लुक लाहौर से है। साथ ही साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूंगी आपको आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मुझे ये बताइए जनाब, आप कितने साल से जो है एजुकेशन के फील्ड से वाबस्ता है? देखिए, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद 2003 में मैंने एजुकेशन ज्वाइन किया। इट वाज माय ड्रीम टू बी एन एजुकेटर, टू बी अ टीचर। तो मैंने प्राइमरीली क्लासरूम में बहुत सारी चीजें करना शुरू की ऑन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बैक बेंचर थे, जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स थे, और कैसे वो फ्रंट रनर बन सकते हैं, कैसे वो टॉप परफॉर्मर्स बन सकते हैं। तो ये साइड बाय साइड चलता रहा। 2015 में आके मुझे ऐसा फील हुआ कि नाउ आई शुड स्टॉप द क्लासरूम टीचिंग और मुझे अब थोड़े ब्रॉडर लेवल पे काम करने की जरूरत है और जो अपना काम है उसको ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है और ज्यादा एक्सेसिबल होने की जरूरत है। तो 2015 में मैंने प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग 2015 में बेसिकली लॉन्च किया। That's so nice. So, approximately how many students have made actually professional? कितने होंगे इनकी तादाद तकरीबन इतने सालों में? Well, अगर आप देखें 2015 से अब तक, तो if they are not in thousands, they are at least in hundreds. I won't give lofty figures के कोई बहुत बड़े revolution आ गया है अभी। Still I'm working, or every coming day is getting better momentum. So at least hundreds of people are there who have benefited from my programs, from my trainings, from my coaching, and they have improved the quality of their life. They have got better effectiveness in their life. So you just tell me, what's the importance of motivational speaking? देखिए, थोड़ा सा हमें इस बात को, बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारी जितनी भी इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जितनी जबिलत है, जिसे आप उर्दू में जबिलत कहते हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, इनमें से जो मोस्ट डोमिनेटिंग इंस्टिंक्ट है, जो मोस्ट पावरफुल बेसिक वन, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी हर हाल में जिंदा रहना। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें जिंदा रखना है, वो हमें खुश रखना नहीं है, वो हमें कामयाब बनाना नहीं है, वो हमें रिच बनाना नहीं है, वो हमें इफेक्टिव बनाना नहीं है, वो हमें सेहतमंद रखना नहीं है। तो जो माइंड का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो है हमें खतरों से आगाह करना। मतलब सर्वाइवल को जिस जिस चीज से खतरा हो सकता है वो उन सब खतरों के बारे में हर वक्त सोचता रहता है और उन सब खतरात के बारे में फिक्रमंद रहता है। जब हमारा ब्रेन हर वक्त खतरों के बारे में सोचता है, थ्रेट्स के बारे में सोचता है, तो यकीनन ये जो नेचुरल सेटिंग है हमारे माइंड की वो नेगेटिव है, क्योंकि वो खतरात के बारे में सोचता है और हमारे सर्वाइवल के बारे में वो प्लान करता है। तो जो हैप्पीनेस है वो नेचुरल स्टेट नहीं है, कामयाबी नेचुरल स्टेट नहीं है। मतलब जैसे आप एक जमीन को छोड़ दें, उसमें आप हल ना चलाएं, उसमें आप बीज ना बोएं, तो उसमें झाड़ झंकार उगेगा, उसमें जड़ी बूटियां उगेंगी, उसमें सरकंडे उगेंगे। इसी तरह अगर आप अपने ह्यूमन ब्रेन को आप छोड़ दें, इसके ऊपर काम ना करें, तो इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। तो आपको इस नेगेटिव नेचुरल स्टेट से हैप्पीनेस की तरफ कन्वर्ट करने के लिए, सक्सेस की तरफ कन्वर्ट करने के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ कन्वर्ट करने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, आपको कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए। आप दूसरी बात आप देखें, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी आप प्लेयर्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर इन द वर्ल्ड जिसके पास कोई कोच ना हो, जिसके पास कोई ट्रेनर ना हो। तो ट्रेनिंग और जो कोचिंग है, दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ सक्सेस। मैं ये समझता हूँ एज अ टीचर इन क्लासरूम, जो बात मैंने सीखी
कि स्टूडेंट्स अपनी जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक नहीं करते, उसको यूटिलाइज नहीं करते, अनलीश नहीं करते। उनके बारे में जो उनके चाइल्डहुड में या उनके पेरेंट्स ने या उनके टीचर्स ने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि आप एवरेज हो या आप डल स्टूडेंट हो, वो उसको लेके जिंदगी भर चलते रहते हैं। तो ये जो चाइल्डहुड इंप्रेशंस हैं, इनको तब्दील करना भी बहुत जरूरी है। अभी अगर आप देखें तो दुनिया में तकरीबन आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी हद तक लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं, बल्कि इससे ज्यादा लोगों की है जो किसी न किसी हद तक है। जो बहुत डिससेटिस्फाइड है वो 90% कहे जा सकते हैं। तो दुनिया में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, सक्सेस क्यों नहीं है? लोगों के पास लॉफ्टी ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, लेकिन उन ख्वाबों को लोग पूरा किए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम ये है कि वो लोगों के जो बैरियर्स हैं, जो उन्होंने खुद बना रखे या उनके एनवायरनमेंट ने बिल्ड किए हैं, ऐसे बिलीफ्स जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो उनके टैलेंट्स को महदूद कर देते हैं। एक मोटिवेशन स्पीकर एक्चुअली, एक ट्रेनर, एक कोच उन बैरियर्स को तोड़ता है। वो जो ह्यूमन टैलेंट है, जो रॉ नेचुरल ह्यूमन टैलेंट है, वो उसको यूटिलाइज करने में एक इंडिविजुअल की या एक ग्रुप की या एक कंपनी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। एक हमारे ड्रीम्स होते हैं और एक हमारे जो करंट स्टेट है वो होती है। एक यहाँ हम जहाँ अभी खड़े हैं और एक जहाँ हम होना चाहते हैं। अब यहाँ से वहां तक जो सफर है ये अकेले तय नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। So a motivational speaker or a trainer, he leads us the way because उसके पास एक फार्मूला होता है, उसके पास एक पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि he is expert on this। जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने अगर लॉ के मामले में कोई हेल्प चाहिए तो आप किसी लॉयर को हायर करेंगे, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इसी तरह अगर लाइफ में अनहैप्पी हैं, आप अनसक्सेसफुल हैं, आपके ड्रीम्स शैटर्ड हो गए हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं जैसी आप एक्सपेक्ट करते हैं, वैसी जैसी आप डिजायर करते हैं, तो हियर कम्स द जॉब ऑफ अ मोटिवेशन स्पीकर और अ ट्रेनर और अ कोच, कि वो आपकी हिडन टैलेंट्स को, आपकी स्कैटर्ड एनर्जीज को गैदर करके उसको चैनलाइज करने में आपकी हेल्प करता है, और जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो उनको आपके लिए हकीकत बनाने में आपको सपोर्ट करता है। जबरदस्त जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है, और यू डूइंग अ ग्रेट जॉब इन योर फील्ड। तो मुझे ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल्स के अंदर ये ऐड करना जरूरी समझते हैं कि भाई आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर, और वो कहते हैं ना कि नक्कालों से होशियार, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए सीधरा, किसी के लिए भी अपने नाम के साथ कुछ भी लिखना, स्पेशली इस तरह के टाइटल्स, वो बिल्कुल आसान है, स्पेशली अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम में, अपने प्रोफाइल में कोई भी डिटेल्स ऐड करना। यू कैन क्लेम एनीथिंग। जैसे जिसके पास कैमरा है वो पिक्चर्स बनाता है, वो अपने आप को फोटोग्राफर कह सकता है। एग्जैक्टली। तो इस अपने नाम की टाइटल में शामिल करने से तो कोई तब्दीली नहीं आती। द रियल थिंग इज कि आप जब किसी शख्स से इंटरेक्ट करते हैं, आप उसके साथ राब्ते में आते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि हाउ प्रोफेशनल ही और शी इज। और फिर हर इंसान की, आप किसी भी प्रोफेशनल स्पीकर की, आप उसके YouTube चैनल को आप एक्सेस करें, आप उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है जिन प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे जाएं, आप एक्सेस करें, तो आपको उनका काम नजर आता है। आपको उनकी कुछ तहरीरें नजर आएंगी, उनकी कुछ तकरीरें नजर आएंगी, उनकी कुछ ट्रेनिंग्स नजर आएंगी, कुछ वीडियोस नजर आएंगी। तो ये सारा काम हमें काफी हद तक ये समझा देता है कि who is the right person, who is the wrong number. There are wrong numbers in every field. और मोटिवेशनल स्पीकिंग में क्योंकि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसकी कोई उस तरह से क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इट इज इजियर टू टैग योरसेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इज द फाइनल थिंग। किसी इंसान की परफॉर्मेंस, जब आप उससे गुफ्तगू करते हैं, जब आप उसकी सर्विसेज हायर करते हैं, तो परफॉर्मेंस एक्चुअली डिफरेंशिएट्स बिटवीन द राइट नंबर एंड द रॉन्ग नंबर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये बताइए कि आपका अपना एक YouTube चैनल भी है, और सोशल मीडिया पे आपको किस नाम से लोकेट किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया पे तनवीर घुमन के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आई एम ऑन ट्विटर, आई एम ऑन स्पेशली फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे जो
टेक्स्ट वर्जन है वो ज्यादा सपोर्टेड है, उसकी ज्यादा सर्कुलेशन होती है। तो आप फेसबुक पे स्पेशली मेरा पेज है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेरी तहरीरें और बाकी काम आपको वहाँ नजर आएगा। जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छा लगा तनवीर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से आज हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे देखने वालों को बहुत फायदा होगा जिंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।